हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर वीइंग और वांग जी को डेथ बता देते हैं। वीइंग और वांग जी की लव स्टोरी ऐसे ही अधूरी अनकही दास्तान बनकर रह गई थी। उनके डेथ पर तो आसमान भी रो रहा था। वीइंग की गगा को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और वो जल्दीबाजी में हॉस्पिटल आते हैं। सॉन्गलैन, लैन चिरैन और साथ में वे चांग से दोनों को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने भाइयों को खो दिया था। सॉन्गलैन ने भी अपने दोस्त को खोया था, पर वो टूट नहीं सकता था, उसे संभालना था। अब वापस से प्रेजेंट में सीन फिर से उसी ग्रेव यार्ड पर शिफ्ट होता है। अभी तक भी सब लोग उस ग्रेव यार्ड में बैठे हुए थे और सभी लोगों को लैन चिरन ये कहानी, इश्क की अधूरी दास्तान ये सुना रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे और आज भी आसमान में मौसम खराब हो रहा था। शायद आज फिर से आसमान भी प्यार की पहली उस नज़र को सलाम कर रहा था। उस कही अनकही अधूरी दास्तान, उस अधूरी मोहब्बत को आसमान भी सलाम कर रहा था। मौसम इतना ख़राब हो रहा था कि मानो अब आसमान भी रोना चाहता हो। शिचान और चैंग वो दोनों भी सोच रहे थे कितना दर्द मिला इन दोनों को, और एक दूसरे से ये कितना ज़्यादा लव करते थे कि एक दूसरे के लिए इन्होंने जान दे दी, पर अपना लव कन्फेस नहीं कर पाए। अब लैंचरैन कहते हैं कि चलो वेचांग से आज मेरे घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं यार, हम दोनों बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, ना बातें की हैं। अब भी चांग से मना करते हैं और वो लैन चिरन से कहते हैं नहीं चिरन, मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने घर जाना होगा, तुम जाओ। अभी लैन चिरन और वी चांग से बातें कर ही रहे थे कि शिचांग को अचानक से कुछ याद आ जाता है और वो अपने ग्रैंडपा लैन चिरन से कहते हैं, ग्रैंडपा, आपने मेरे दीदी का नाम भी तो लान वांगजी रखा है। क्या बताया था आपने अपने भाई का नाम? लान वांगजी, है ना? ग्रैंडपा, क्या आपने ये नाम इसीलिए रखा? क्या आपको लगता है ये वही वांगजी होगा? तो लैन चिरन कहते हैं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है शचैन, पता नहीं मुझे, मैं कह नहीं सकता, पर हाँ, जब तुम्हारा दीदी, तुम्हारा लिटिल वांगजी, तुम्हारा भाई पैदा हुआ था तो वो बिल्कुल मेरे वांगजी के जैसा दिखता था जब वो बचपन में था, जब वो छोटा था, जब वो पैदा हुआ था। और मुझे उसको गोद में लेकर वैसा ही फील हुआ था जैसा मैंने अपने भाई को जब पहली बार गोद में लिया था तब फील हुआ था। अब इतने साल बीत गए हैं, पता नहीं वो बस एक इत्तेफाक है या कुछ और, इसलिए मैं उसका नाम वांगजी ही रख दिया था। मुझे बेहद खुशी होगी अगर वो मेरा ही वांगजी होगा, तो ये वही वांगजी होगा जिसे मैंने खोया था। वो वांगजी की ग्रेव की तरफ देखकर शिचैन से कह रहे थे, मैं चाहूँगा शिचैन कि वांगजी अगर ये वही है और अपने उस ज़िंदगी में वो अपने प्यार के साथ नहीं रह पाया, पर मैं विश करूँगा कि इस लाइफ में उसे हर खुशी मिले और वो अपने लव के साथ में रहे। उनकी बातें ऐसे ही चल रही थी। अब भी चांग से कहते हैं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ चरण, मुझे मेरे घर जाने दो और तुम अपने घर जाओ। इसके बाद लैन चरण वे चांग से की एक भी बात नहीं सुनते और ज़ोर ज़बरदस्ती करके उन्हें अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। वो दोनों उस ग्रेव यार्ड से अपने घर के लिए निकल चुके थे। लैंचरन को भी अब अपने दोस्त के साथ वक्त बिताना था और बेचांग से वो मना भी नहीं करते। अब उस ग्रेव यार्ड पर सिर्फ दो इंसान रह गए थे, जो थे लैन शचैन और जियांग जैंग। वो दोनों ही उस ग्रेव यार्ड में बैठे हुए थे। शचैन अभी कुछ सोच रहे थे और वो उस सोच में इतना डूब गए थे कि उनको चैंग की वॉइस भी सुनाई नहीं दे रही थी। चैंग ने 3-4 बार अपने बॉस को आवाज़ दी थी, शिचैन उसकी वॉइस को सुन ही नहीं पा रहे थे। चैंग को एक कॉल आ गया था, इसलिए शिचैंगा को अकेला छोड़कर चैंग थोड़ी दूर साइड में जाकर उस कॉल को पिक कर लेता है और बात करने लगता है। उस कॉल पर जियांग चैंग की शिजय जियांग यानली थी। वो चैंग के साथ बात कर रही थी और वो चैंग से कह रही थी, चैंग तुम्हें याद है ना, कल वो आ रहा है,
और तुम्हें उसे पिक करने के लिए जाना है। याद से चले जाना, भूल मत जाना। जियांग चैंग कहता है, हाँ शिजे, मुझे याद है, मैं उसे पिक करने चला जाऊंगा और मैं उसे ठीक से घर ले आऊंगा। आप प्लीज़ टेंशन मत लो। यानली कहती है, नहीं, नहीं तो वो कहीं खो जाएगा। काफ़ी सालों बाद वो यहाँ लौट रहा है, उसे ठीक से यहाँ के रास्ते याद नहीं है चैंग। तो जियांग चैंग कहता है, हाँ शिजे, मैं याद से ले आऊँगा, आप उसकी चिंता मत करो। अब चैंग अपनी शीजे से थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर देता है और वापस से शिचैनका के पास आता है। शिचैनका अभी भी अपनी सोच में डूबे हुए थे, न जाने वो क्या सोच रहे थे। इसीलिए जियांग चैंग शिचैन के शोल्डर पर हाथ रखकर टैप करता है, फिर कहता है, बॉस चलो, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और शायद आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तो अब हम दोनों को भी यहाँ से चलना चाहिए, हमें बहुत दूर जाना है। शिचैन जियांगचंग की बात सुनकर होश में वापस आते हैं और उठते हैं। फिर वो उठकर जियांगचंग से कहते हैं, हाँ सच में मौसम ख़राब है, हमें चलना चाहिए। शिचैन खोए खोए से थे, जैसे मानो शिचैन बहुत कुछ सोच रहे हों। अब शिचैन उठकर अपनी कार में चले जाते हैं। जियांगचंग भी उसी कार में बैठता है। शिचैन पहले जियांगचंग को उसके घर पर ड्रॉप करते हैं और उसके बाद वो अपने घर आते हैं। अब ये दोनों ही अपने अपने घर पहुंच चुके थे और वो ग्रेव यार्ड हमें फिर से दिखाया जाता है, जहां अब बारिश होने लगी थी और वांगशन की कब्र पर तो खूबसूरत से फ्लावर खिल गए थे। शिचैन घर आ चुके थे और वो घर आने के बाद भी अपना सोचना बंद नहीं कर पा रहे थे। वो जो सोच रहे थे वो अलग था। शिचैन अपने ग्रैंडपा के पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, ग्रैंडपा, क्या आपके पास वो लिटिल ग्रैंडपा की डायरी अभी भी है? लिटिल ग्रैंडपा मतलब वांग जी की बात कर रहा है, क्योंकि वांग जी लैंचरन का भाई था, तो अब शिचैन के लिए वो लिटिल ग्रैंडपा ही हुआ। डायरी अभी भी लैंचरन के पास ही थी, इसीलिए लैंचरन कहते हैं, हाँ शिचैन, अभी भी वो डायरी मेरे पास है बेटा, पर तुम उसका क्या करोगे? शिचैन कहता है, ग्रैंडपा कुछ नहीं, बस मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, तो क्या आप वो डायरी मुझे दे सकते हो? लैंचरन कहता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। अब लैंचरन अपने कबर्ड से एक छोटा सा संदूक बाहर निकालते हैं और उसमें रखी हुई वांग जी की वो डायरी देते हैं। वो डायरी बहुत पुरानी हो गई थी, पीली पड़ चुकी थी, उसके पन्ने वो भी बहुत बुरी हालात में थे, फट चुके थे, उनका कलर वो भी चेंज हो गया था। लेकिन फिर भी लैंचरन ने उस डायरी को संभाल कर रखा हुआ था, इसीलिए लैंचरन वो डायरी शिचैन को दे देते हैं। अब शिचैन अपने रूम में आकर उस डायरी को बैठकर पढ़ने लगते हैं। शिचैन उस डायरी को पढ़ लेने के बाद वो ये तय करते हैं कि अब वो अपनी पूरी मूवी को ही चेंज कर देंगे। वो इस डायरी में लिखी हुई एक स्टोरी के ऊपर मूवी बनाएंगे। उनके ग्रैंडपा ने जो उन्हें एक ट्रू लव स्टोरी सुनाई है, वो उसके ऊपर मूवी बनाएंगे और इसके लिए उन्हें एक परफेक्ट सिंगर, परफेक्ट एक्टर और परफेक्ट लोकेशंस चाहिए। शिचैन अब पूरा दिन उसी काम में जुटे रहते हैं। वो उस सॉन्ग को नहीं भूलते जो उन्होंने अपने फ़ोन में सुना था। वो उस सॉन्ग के लिए भी सिंगर्स को तलाश रहे थे। शिचैन का पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था। अब नेक्स्ट डे शिचैन के ऑफिस में आज शिचैन बहुत अच्छे मूड में थे। उनके ऑफिस का माहौल बहुत शांत था। शिचैन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहे थे। चैंग पर भी वो बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चैंग से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। ऑफिस में सबको ये फील हो रहा था कि आज उनके बॉस का मिजाज कुछ बदला बदला है। और वहीं जियांग चैंग सोच रहा था, आज इनको क्या हुआ, इतना प्यार से बात कर रहे हैं, खड़ूस इंसान इतना जल्दी बदल कैसे गए? चैंग को तो शिचैन खड़ूस ही लगते हैं, इसीलिए वो उनके सामने और उनके इतने प्यार से बात करने पर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद तो चैंग भी खुश हो गया था, उसे भी अच्छा लग रहा था कि शिचैन उससे इतना प्यार से बात कर रहे हैं। शिचैन अपनी मूवी के लिए बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर को ढूंढने में लग चुके थे, तो शिचैन उसके काम पर बहुत मेहनत कर रहे थे। जियांग चैंग कुछ नहीं बोलता, सारा दिन जियांग चैंग काम करता है। अब टाइम शाम का हो चुका था, सीन शिफ्ट होता है शिचैन के ऑफिस में।
ऑफिस के लगभग सभी मेंबर्स घर जा चुके थे और शचान अभी भी काम कर रहे थे। जियांग चंग शचान से चलने के लिए कहता है, तो शचान कहते हैं, चेंग क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जियांग चंग कहता है, बॉस आज की तो सारी मीटिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं और जो काम बाकी था वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या काम बचा है, अब कहाँ जाना है? शचान कहते हैं, कोई काम नहीं बचा है चंग, पर मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे थोड़ी देर के लिए? चंग कुछ सोचता है और उसके बाद कहता है, ठीक है बॉस, मैं थोड़ी देर के लिए चल सकता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता क्योंकि कल मेरा भाई आ रहा है और मुझे उसे पिक करने भी जाना है। तो लैन शचान कहते हैं, हाँ चंग, बस थोड़ी देर के लिए, कल मेरा भी भाई आ रहा है, मुझे भी उसे पिक करने जाना है, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसके बाद शचैन और चेंग दोनों साथ में एक जगह पर जाते हैं। वो एक बीच साइड का रेस्टोरेंट था जो बेहद खूबसूरत जगह पर बना हुआ था। जियांग चेंग उस जगह को देखकर सोच रहा था, आज बॉस उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। असल में वो एक डेट थी जो शिचान ने प्लान करके रखी थी अपनी और जियांग चेंग के लिए। अब लैन शचान और जियांग चेंग उस लोकेशन पर बैठे थे। लैन शचान जियांग चेंग से कहते हैं, चेंग मैं तुमसे जो भी कहना चाहता हूँ प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना। शचान बहुत सीरियस लग रहे थे। शचान बैठे बैठे ही जियांग चेंग से कहते हैं, चेंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे चेंग? तो जियांग चंग शचान की ये बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। शचान का की बातें सुनकर जियांग चंग के कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो शचान को क्या रिप्लाई करे। जियांग चंग अपने ही ख्यालों में खो जाता है। क्या सच में उसका बॉस लैन शचान जो इतना खड़ूस है वो सच में उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है, या फिर ये कुछ और है? जियांग चंग तो सोचने में डूब गया था। वहीं शचान जियांग चंग से बातें करते जा रहे थे। वो जियांग चंग से कह रहे थे, चंग कोई जल्दी नहीं है, अगर तुम अभी मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो तुम अपना टाइम ले लेना, और मुझे तुम्हारे अगर रिजेक्ट भी करना है तो तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, पर प्लीज़ तुम जॉब छोड़कर मत जाना। जियांग चंग को तो शचान की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी क्योंकि वो तो अपने आप में खोया हुआ था। कुछ देर बाद जियांग चंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो शचान से कहता है, हाँ मैं आपको डेट करूँगा, मैं आपको डेट करना चाहता हूँ। जियांग चंग की बातें सुनकर शचान खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और उसके बाद दोनों मिलकर अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। फिर कुछ देर बैठकर उस बीच साइड एरिया पर एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अब शचान पूछते हैं, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्योंकि मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। चेंग को पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जवाब दे चुका था और अब वो भी चाहता था शचान को डेट करना, उनके साथ वक्त बिताना। शचान को चेंग हाँ कर देते हैं और उसके बाद दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अब शचान वो अपने घर आ गए थे। चेंग वो अपने घर पहुंच चुका था। शचान का सोच रहे थे, ग्रैंडपा ने जो स्टोरी बताया है, मैं नहीं चाहता कि उस स्टोरी की तरह मेरे साथ भी कुछ हो जाए। हाँ, मैं नहीं जानता कि बिना लव कन्फेस किए मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। जियांग चंग चाहे मुझे रिजेक्ट क्यों ना कर दे, पर मैं एक बार तो उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना ही चाहता हूँ, और वो मैंने कर दिया है। अब चेंग मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना लव कन्फेस कर दिया। शचेन का फिर से अपने वर्क में लग जाते हैं और जियांग चंग वो भी घर जाने के बाद बहुत खुश था। वो भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जाकर रेस्ट करने लगता है। लैन शचैन ने नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर में सबको सच बता दिया था। अब वो जियांग चंग को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर घर में सब लोग खुश हो जाते हैं। शचान, मैडम लैन और मिस्टर लैन वो शचान को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ एक खड़ूस बॉस को उसका लवर मिल गया। तुम बहुत सारे ज़्यादा सीक्रेट्स रखने लगे हो और मैंने सुना है कि तुम अपने ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट हो। तुम्हारी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है शचान, तुम ऑफिस में कितने खड़ूस हो। तभी शचान की मदर कहती हैं, मुझे तो लगा था कि तुम कहीं संन्यास ही ना ले लो। मैडम लैन जब शचान को इस तरह चिढ़ा रही थी तो शचान
अपनी मदर की बातें सुनकर थोड़ा थोड़ा हंस रहे थे। मैडम लैन और मिस्टर लैन को डांटते हुए कह रही थी, चुप करो, फाइनली अब जाकर हमारे घर में कोई नया मेंबर आने वाला है। शुक्र है कि इस जनाब को कम से कम कोई पसंद तो आया, कम से कम ये किसी को डेट तो कर रहे हैं। ये सब बातें वे चांग से वो भी बैठकर सुन रहे थे और वे चांग से भी शुचैन के लिए खुश हो रहे थे। शुचैन को ऐसे खुश देखकर उन्हें भी अच्छा लग रहा था। वे चांग से ज़्यादातर अपने अपार्टमेंट में रहते थे जहाँ पहले वेंग रहा करता था। सोंगलैन वो वे चांग से के बिजनेस को नहीं चलाता, उसने खुद का एक बिजनेस खड़ा किया था। सोंगलैन एक डॉक्टर बन चुका था और उसने अपनी खुद की एक क्लिनिक और मेडिसिन बनाने की स्टोर खोलकर रखी हुई थी। उस छोटे से बिजनेस में ही सोंगलैन काफ़ी खुश था। सोंगलैन अब्रॉड में सेटल हुआ था। वो काफ़ी बार वे चांगसे को लेने के लिए अब्रॉड से बीजिंग आया था, पर वे चांगसे ने कभी उसके साथ जाने के लिए हाँ नहीं कहा। वे चांगसे जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो दूर अब्रॉड जाने के बाद वीइंग के पास नहीं रह सकते थे। भले ही वीइंग की ग्रेव पर जाकर वो अपना ज़्यादातर टाइम बिताया करते थे। सोंगलैन अक्सर वी चांगसे को चेक करने के लिए आता रहता था। वीइंग के जाने के बाद सोंगलैन की जिम्मेदारी वी चांगसे ने ही उठाया था। उसे डॉक्टर बनने में वी चांगसे ने सारा खर्चा उठाकर उसे डॉक्टर बनाया था। सोंगलैन भी वी चांगसे की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया करता था, इसीलिए अपने फादर की तरह ही वो वी चांगसे की केयर किया करता था। वी चांगसे कभी कभी लैन चरण के साथ भी रहते थे। अब नेक्स्ट डे शुचैन और चेंग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। शुचैन बार बार चेंग को किसी न किसी बहाने से ऑफिस में बुला रहे थे। जब चेंग ऑफिस में जाता तो वो परेशान होता, लेकिन जब ऑफिस से बाहर आता तो वो ब्लश करते हुए बाहर आता। शुचैन को और चेंग को इस तरीके से देखकर अब शुयांग पूछता है, चेंग काका एक बात बताओ, आप जब बॉस के ऑफिस में जा रहे हो तो परेशान हो, लेकिन जब बाहर आ रहे हो तो बार बार ब्लश क्यों कर रहे हो, चल क्या रहा है? तो अब जियांग चेंग कहता है, हाँ चल क्या रहा है ये बाद में पूछना, पहले तुम अपना काम करो, अगर नौकरी चली गई तो उसके बाद पूछते मत बैठना कि क्या चल रहा है। शुयांग उसकी इस तरह की बातें सुनकर थोड़ा डर जाता है और कहता है, ठीक है काका, मैं नहीं पूछने वाला आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप ही जानो क्या चल रहा है। और शुचैन वो ये सब बातें सुनकर हंस रहे थे। चेंग भी अब हंसते हुए अपनी आईब्रोज को उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कुछ देर के बाद फिर से शुचैन ने चेंग को अपने ऑफिस में बुला लिया था। तो शुचैन उसे छोटे छोटे स्मूचेस कर रहे थे और उन दोनों का ऑफिस में ऐसे ही टाइम बीत रहा था। शुचैन चेंग को अपनी लैब में बिठा कर रखे हुए थे और उसे ऐसे ही टीज कर रहे थे। चेंग इसकी वजह से बहुत ब्लश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ही चेंग और जियांग चेंग को कॉल आ जाती है, तो जियांग चेंग अपनी कॉल को पिक करने के लिए साइड में चला जाता है। यानली ने चेंग को कॉल किया था उसे याद दिलाने के लिए। अब यानली कहती है, चेंग तुम्हें याद है ना, वो आने वाला है, उसे याद से लेकर आ जाना, और हाँ उसे लाना भूलना मत, अगर तुम भूल गए ना तो वो शैतान कहीं ना कहीं चला जाएगा और उसे रास्ते भी याद नहीं है। जियांग चेंग कहता है, हाँ शिजे, मैं उसे ले आऊँगा, आप मुझे कितनी बार याद दिलाएंगे, मुझे परेशान करना बंद कीजिए, वैसे भी वो शाम को आएगा, तब तक मेरा ऑफिस ख़त्म हो जाएगा। यानली कहती है, ठीक है तुम काम करो। मैडम यू चेंग का फ़ोन पर बात करते हुए कहती है, उसके साथ रास्ते में कोई लड़ाई मत करना, अगर तुमने उसके साथ रास्ते में कोई भी लड़ाई झगड़ा किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। चेंग चेंग कहता है, सीरियसली मॉम डैड, सच बोलो, आप लोग मुझे किसी डस्टबिन से उठाकर तो नहीं लाए थे ना? सारा का सारा प्यार बस उसके लिए, और मुझे मुझे आज देखो आप दोनों डांटते रहते हो। जियांग चेंग के डैड काफ़ी अच्छे ज्वेलर हैं, वो डायमंड को सेल करते हैं और जियांग चेंग की फैमिली भी रिच है, पर चेंग अपने खुद के दम पर कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो भी शुचैन की कंपनी में जॉब करता था। जियांग फैंगमियान का काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता था। माना कि जियांग चेंग अलग कुछ करना चाहता था, तो जियांग फैंगमियान का मानना भी यही था कि चेंग को अपने मन से जॉब करनी चाहिए, उसे वही काम करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती हो। चेंग को कभी भी उसके फैमिली ने फोर्स नहीं किया अपने फैमिली बिजनेस को देखने के लिए, और चेंग वो अपने मन से जॉब कर रहा था, वो खुद अपनी इच्छा से
काम करने के लिए एकदम फ्री था और चैंग को बिजनेस करना था। इसीलिए चैंग शिचैन के ऑफिस में एज ए सेक्रेटरी जॉब कर रहा था। अब टाइम हो जाता है, चैंग अपनी कॉल रख देता है और फिर से अपने काम को करने लगता है। शाम का टाइम हो चुका था, ऑफिस बंद होने का टाइम आ गया था। ऑफिस के सभी मेंबर्स एक एक करके घर जा रहे थे, बस कुछ ही मेंबर्स बचे थे। शिचैन के ऑफिस में चैंग और शिचैन उन दोनों का रोमांस चल रहा था। शिचैन चैंग को अपनी लैब पर बिठा कर कहते हैं, चैंग मुझे किस करनी है। तो चैंग ब्लश कर जाता है और फिर शिचैन धीरे धीरे चैंग के लिप्स पर छोटे छोटे बेबी किसेस करने लगते हैं, उसकी बॉडी को टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से चैंग एक्साइटेड हो रहा था और उसकी बॉडी पूरी तरीके से हिटअप हो रही थी। उसके ओमेगा फेरामोन्स अब पूरे ऑफिस में घूम रहे थे। शिचैन उसके ओमेगा फेरामोन्स को इनहेल करके बहुत अच्छा फील कर रहे थे। चैंग वो भी शिचैन को किस बैक कर रहा था और उनकी शोल्डर्स पर हाथ रखकर अपनी पूरी बॉडी को शिचैन पर रब कर रहा था। वो शिचैन भी एक्साइटेड हो रहे थे और वो दोनों ही मौन कर रहे थे। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।